आइए अब हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 5। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि ये कोई बर्तन है, ठीक है, और ये बर्तन जो है ये उल्टे शंकु के आकार का है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ इस तरीके से उल्टा कर देंगे, तो ये उल्टे शंकु का आकार का हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आइए हम इसकी ऊंचाई कर देते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, यानी ये जो ऊपरी सिरा है ये क्या है, खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो त्रिज्या है वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो हम ये मैंने कर दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, कहने का मतलब ये जो है ये पूरा फुल है, पानी से लबालब भरा हुआ है ना, ये पानी क्या है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो ये मैंने भर दिया, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां गिराई जाती है, कहने का मतलब इस बर्तन में क्या है, कुछ शीशे की गोलियां गिराई जाती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, गोलियां बना देते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ शीशे की गोलियां गिराई जाती है, करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, कहने का था इसमें गोलियां यानी गोला कह लो, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है, यानी इसमें अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, कहने का मतलब इसमें जो पानी भरा हुआ है, जो ही इसमें शीशे की कुछ गोलियां गिराते हैं तो इसमें से 1/4 भाग क्या होता है, 1/4 भाग गिर जाता है, कितना, तो 1/4 भाग पानी गिर जाता है, ठीक है, यानी निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, गोलियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, इस बर्तन में जो पानी जो बचेगा, जो बचा हुआ यानी 1/4 भाग जो पानी बचेगा उसका आयतन में से इस गोले का आयतन से हम भाग दे देंगे, तो गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे बर्तन में जो पानी है उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो इस बर्तन में पूरे पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इस बर्तन में जो पूरा पानी भरा हुआ है एक शंकु के ही आकार का तो होगा, तो हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिख देंगे कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन बराबर है पानी का आयतन, क्योंकि शंकुआकार ही तो पानी है ना, पानी का आयतन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है भैया, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, लिखेंगे 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने में आर स्क्वायर, तो त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो हमने डायरेक्ट 25 कर दिया, ठीक है, गुने में एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, ऊंचाई इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 8। अब क्या करेंगे, सभी को हम गुना कर देंगे, तो चलो गुना कर देते हैं। तो 25, 22 और गुने 8, इन सभी को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 22 में अगर 8 से गुना कर देंगे तो हम यहाँ पे इस पेज पे गुना कर लेते हैं, 22 हटे कितना, 8 दूना 16 के 6 हासिल, 8 दूना 16 1 17, 176 होगा। 22 से 8 में गुना किए तो ठीक है, उसमें आप 25 से गुना कर देंगे, 25 से गुना करेंगे तो कितना 4400 होगा क्या, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 हो गया, 7 पचे 35, 35 और 3 कितना होता है, 35 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 38, फिर यहाँ हासिल 3, 5 में 5 3 8, ये हो गया। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना 14, 14 1 15 के 5 हासिल 1, और 2 1 2 1 3 जोड़ दो 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13 13 14 के 4 हासिल 1, ये 4400 हुआ, ठीक है। तो हम गुना करें तो कितना है 4400, ठीक है, और बट्टे में 7 तिहाई कितना 21, ये आया हमारे पास।
तो ये आया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मतलब इसमें जो पूरा भरा हुआ पानी है, इस पूरे भरे हुए पानी का आयतन निकल गया। अब ध्यान रखिए कि इस पूरे भरे हुए पानी में से 1/4 भाग पानी गिर जाता है ना, यानी कुछ गोली डालते हैं तब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिरे हुए पानी का आयतन बराबर, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं गिरे हुए पानी का आयतन। तो कितना पानी गिर जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 भाग कह रहा है ना, तो हम 1/4 भाग पानी गिरा देंगे। तो ये जो कुल पानी यानी इसमें जो पूरा भरा हुआ पानी है उसका आयतन इतना है। अब इसी के आयतन में हम क्या करेंगे, 1/4 से गुना कर देंगे। तो 4400 और बट्टे में 2100, इसमें गुना कर देंगे 1/4 से। अब इसमें भाग देंगे तो ये होगा 11 चौक 44 कट जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ रख दो, तो 1100 से यानी 4 का घात 1100 बार पढ़ेंगे तो ये 4400 आ जाएगा, तो ये कट गया। अब हमारे पास आया कितना, तो ये आया 1100 बट्टे में 21, ये आया। तो गिरे हुए पानी का आयतन ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कुछ गोलियां गिराई गई है, तो गोलियां क्या है, गोला है। गोलियां क्या होती है, गोलाकार होता है ना, तो उस गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसमें से हम एक गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। एक गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। अब इसी में हम पुट करेंगे, तो कैसे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4/3 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हम लिखेंगे 22/7 गुने में आर क्यू। तो इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की त्रिज्या है 0.5, तो हम लिखेंगे 0.5 का होल क्यूब। तो 0.5 का होल क्यूब का मतलब हुआ कि 0.5 गुने में 0.5 गुने में 0.5, यानी 3 बार आपको गुना करना है, करेक्ट। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1, अब एक संख्या है यहाँ पे तो 1 0, फिर वही बात सभी के नीचे 10 ही आएगा अब, है ना। तो ये आ गया। अब काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गया। अब काटो 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, अभी 2 से काट दो, 11 दूनी 22, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया भैया 11 और बटे में 7 तिहाई 21, यही तो बचा, है ना। तो एक गोले का आयतन ये आया। अब हमें गोले की संख्या ज्ञात करनी, मतलब गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गोलियों की संख्या क्या करेंगे, ये जो गिरे हुए पानी का आयतन जो बचा था उसमें हम भाग दे देंगे एक गोले का आयतन से। तो चलो हम भाग देते हैं, तो लिखेंगे पहले गोलियों की संख्या बराबर गोलियों की संख्या बराबर, तो गोलियों की संख्या बराबर वही गिरे हुए पानी का आयतन कितना है इसमें, तो गिरे हुए पानी का आयतन है 1100 बटे 21, इसी में भाग देंगे एक गोले के आयतन से। तो 1100 बटे में 21 और इसमें हम भाग दे देंगे 11 बटे में 21 से, ठीक है, ये भाग दे दिए। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। देख लो यहाँ से, ये पूरा जैसा है वैसा रहने दो, ऊपर वाला 1100 बटे में 21, और भाग का मतलब भाग ही होता है, बट्टा का मतलब भाग, और भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो 21 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा। 11 से अगर 1100 में भाग देंगे तो 100 आएगा भागफल, काट दो तो, ठीक है। 21 से 21 कट गया, तो हमारे पास क्या है 100 बचा, यानी गोलियों की संख्या हमारे पास 100 हुआ। ये हमारे पास आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ओके।